आप लोग मुझे इतना उकसाते हैं, मैं डांस कर देती हूँ, पब्लिक बोलती है मुझे ये हो गई है पागल। आजकल जनता मुझे राखी सावंत बोलने लगी, पता है आपको? हालांकि राखी सावंत की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। वो यहाँ पर आई है, राखी सावंत ने अपनी नाम बनाया। मैंने उसे बोला था कि मुझे आजकल आपका नाम लेके बोलते हैं, तो उन्होंने बोला हेमा बिंदास, टेंशन नहीं लेने का, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, हम अपने दम पे बलबूते पे यहाँ पर आए इंडस्ट्री में, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। लेकिन आप लोग मुझे इतना प्रमोट करते हैं कि हेमा डांस, मेरा भी डांस निकल जाता है और मैं भूल जाती हूँ कि ये वीडियो अपलोड होगा और जनता का रिएक्शन आएगा। अब मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, साड़ी पहनूं तो अंदर जाने से बोलते हैं ओह माय गॉड यू आर वेयरिंग साड़ी, वेस्टर्न पहनूं तो मेरी जनता बोले अच्छा अब ये भी, इसके भी कपड़े छोटे हो गए। तो हमारे जैसी जो लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं वो एक्चुअली करे तो करे, क्या करें? वो बात अलग है, सलमान जी का गाना नहीं, लेकिन क्या हुआ गोविंदा जी का ले लेते हैं। वैसे भी मुझे लेडी गोविंदा बोलते हैं, तो क्लब अंदर है और हम बाहर है तो बोलते हैं किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, किसी डिस्को में जाए किसी होटल में खाए, कहीं घूम के बहुत खुशी की बात है। 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म होने से पहले लंदन वाइब्स की ओपनिंग आज है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई फील ब्लेस्ड ऑल्सो कि बिग बॉस ने मुझे यहाँ तक आज पहुँचाया है कि मुझे इनविटेशन आता है, चाहे किसी भी तरीके का फंक्शन हो या इवेंट हो, क्लब ओपनिंग हो, तो इसी तरीके से आज है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और इसी तरीके से वो तरक्की करते हैं ना, बहुत मोर पावर, मोर सक्सेस। में अब बहुत कम कंटेस्टेंट रह चुके हैं, तो अब इस पड़ाव पे आपको कितना गेम? देखिए, मैं कितना कम रही हूँ उस बात में कोई दम नहीं है। मैं जब से निकली हूँ, मैं उसके बाद कितनी वायरल हूँ वो सच्चाई है। मेरे बाद और भी कंटेस्टेंट निकले हैं, नायरा भी निकली है, शहजादा भी निकला है, मुस्कान भी निकली है, बट फॉर्चुनेटली मैं दिखाई देती हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो स्टाम्प लग गया है, एक हिस्ट्री बन गई है बिग बॉस कंटेस्टेंट 18 और ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलेगी, है ना। और मेरी जैसी लड़की के लिए जो अपनी मेहनत से बिग बॉस तक पहुँची, मेरे लिए मुझे ऐसा मानना है कि वहाँ तक जाना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो मैं तो इसको अपने लिए बहुत इनफ मानती हूँ। दैट्स इट। आप किसको देख रहे हो एज अ विनर? मैं किसको देख रही हूँ वो नहीं, जनता किसको देखना चाहती है, बिग बॉस किसको बनाना चाहते हैं। अभी आज एक मैडम मिली थी मुझे, उनसे मैंने पूछा तो उनका मानना है कि विवियन भाई जीतेंगे, ठीक है। हालांकि करण बहुत गंदा गेम खेल रहा है इस वक्त, जिस तरीके से मैंने सारा के साथ देखा, बट यस आई कैन से कि करण किसी भी हद तक जा सकता है गेम जीतने के लिए और चुम के लिए भी, क्योंकि इस वक्त वो खतरनाक प्यार में है, ठीक है। जिस तरीके से टास्क भी उसने छोड़ दिया तो अच्छी बात है। और करण ने आई थिंक उसका गलत बिहेवियर था सारा के साथ, बाकी तो सारा ने भी बहुत ज़्यादा अटैक किया था, जहाँ मैन पावर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। इवन सलमान ने भी इस बात को माना और बाकी कंटेस्टेंट ने भी माना कि अगर वुमन पावर हद से ज़्यादा हो किसी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर एक मैन पावर को अपना पावर दिखाकर उसे शांत कराना पड़ेगा। इसमें कितनी आपको सच्चाई लगती है और कितना सही और गलत लगता है आप बता सकते हैं, क्योंकि आप घर में रहते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड अब चल रहा है कि आदमी भी अपनी आवाज़ उठाएं, है ना। कहीं ना कहीं 3-4 कुछ केस ऐसे हुए हैं जिसमें ये हुआ है कि नहीं भाई, आदमी को भी दर्द होता है, ये आदमी के लिए भी लो होने चाहिए, है ना। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक इशू भी बिग बॉस के घर में उठाने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मैन के लिए भी उतने ही राइट्स होते हैं। और आई थिंक करण
की तरफ से शायद ये आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है, बट आई थिंक करण ने क्या किया मैंने देखा नहीं, लेकिन करण ने सारा के साथ क्या किया वो मैंने देखा। तो मुझे लगा कि हाँ, जब मुझे देख के ऐसा लगा कि ये गलत है तो शायद सारा को ज़्यादा लगा होगा, और शायद अगर ज़्यादा नहीं था तो सॉरी बोल के ख़त्म कर देना चाहिए मामला, चाहे सारा की तरफ से हो या करण की तरफ से हो। जो आपने बातें बोली राइट थी, वो हमने देखा है अविनाश और कशिश के मामले में। देखिए जगह कशिश की जीत ज़्यादा थी, पर वो अविनाश के ऊपर पूरे घर में इल्ज़ाम लगाया। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए कशिश तो बहुत ज़्यादा बोल्ड है ना, कशिश तो बहुत बोल्ड है, तो कशिश के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, कशिश के टाइम पे मैं थी भी नहीं, बट मेरा ऐसा मानना है आवाज़ दोनों की इक्वल है, मैन फीमेल, लेकिन सच जहाँ पर है वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। और मैं ये वुमेन कार्ड या मैन कार्ड नहीं खेलती हूँ, ऑल आर इक्वल। बाकी वो जाने जिसके साथ हुआ है, क्लिप्स में देखती हूँ, जिससे मेरे जितना मुझे लगा मैंने बोला कि आई थिंक अगर इतना हुआ है तो गलत है, और अगर नहीं हुआ है तो सारा को जब अभी आई थिंक इविक्ट हो गई है, वो सारे इविक्ट हो गई है, तो उसको करण को सॉरी बोल देना चाहिए कि यार जो हुआ सो हुआ। सलमान जी की एक बात मैंने हमेशा दिमाग में रखी कि इस गेम के बाहर भी दुनिया है, ये गेम सिर्फ 3 महीने का है, तो इतना ना गिरें कि बाहर आने के बाद आप एक दूसरे की नज़रों में उठ ही ना सकें। मैम एक कुछ पूछना था आपसे, सिकंदर का टीजर आ चुका है, सलमान खान को कमाल किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, टीजर कैसा लगा? देखिए टीज़र मैंने देखा है, एक तो बड़े दुख की बात है कि जिस दिन उन्होंने डेट अपने बर्थडे पे बोला था कि लॉन्च होगा, रिलीज़ होगा, नहीं हो पाया हमारे पीएम की मनमोहन सिंह जी की वजह से, वेरी सैड। तो इस बात का मुझे बड़ा दुख लगा कि 2024 में ऐसा भी हुआ उनके साथ कि अपनी बात सलमान जी ने जो कमिट करते हैं ना कि फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो उनको अपना टीज़र पोस्टपोन करना पड़ा। तो बट उसके बाद मैंने देखा, कल मैंने देखा, बहुत छोटा सा है, समझ लीजिए एक हिंट ही दिया है सिर्फ, है ना, पर जो भी है, जो भी अच्छा लगा। और ये शायद पब्लिक को बताने की कोशिश है कि भैया मैं वापस से आ रहा हूँ, आपका सिकंदर वापस से आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ये साल में थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे पब्लिक थोड़ा सा लाइक यू नो कि वेट कर रही है कि कुछ धमाका आए। तो आई थिंक थोड़ा सा पब्लिक और ज़्यादा देखना चाहती है टीज़र, या जो भी क्लिप्स कह सकते हैं, ग्लिम्स कह सकते हैं, बहुत छोटा सा ही है। मैंने देखा है कि सारे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं, जो भी है, तो वो वाली बात है कि सारा कौन से अमिताभ बच्चन जी का लाइन है ना, 12 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और तुम लोग समथिंग। तो आई थिंक मुझे वैसे ही कुछ रिलेट लगा। एनीथिंग एल्स? तो सलमान जी तो बेस्ट हैं, सलमान जी जहाँ जाते छा जाते हैं। थैंक यू।